अशोक लीलैंड कंपनी का कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और ये जो कंपनी है वो भारत के अर्थव्यवस्था भी बन चुकी है, और इसके संस्थापक कौन है और ये कंपनी के स्टार्ट करने में कौन कौन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आज यह दुनिया के सबसे बड़े ट्रक निर्माताओं कंपनी में से एक यह भी अशोक लीलैंड कंपनी है। और ये कंपनी कैसे इतना बड़ा सफल रहा और कैसे ग्राहक आवश्यकताओं को समझने में सफल रहा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक करें। तो अशोक लीलैंड कंपनी की शुरुआत 1948 में हुई और इस कंपनी के संस्थापक थे रघुनंदन शरण। भारतीय ट्रांसपोर्ट को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा। रघुनंदन शरण ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को चुना क्योंकि यह देश की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण था। रघुनंदन शरण जी के उनके पिताजी के पास एक छोटी सी कार वर्कशॉप की दुकान थी। उनको वहीं से गाड़ियों के प्रति लगाव बढ़ा। 1948 में अशोक मोटर्स की स्थापना चेन्नई में हुई। अब ये अशोक कौन था? तो अशोक रघुनंदन शरण जी के बेटे का नाम था, जहां उन्होंने इंग्लैंड से पार्ट्स इंपोर्ट करके कार्स असेंबल की। शुरुआत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रघुनंदन जी ने इंडियन वर्कशॉप को ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम शुरू किए। उन्होंने भारतीय इंजीनियर्स को तकनीकी सिखाकर मैन्युफैक्चरिंग को सफल बनाया। कमर्शियल व्हीकल्स के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण रघुनंदन जी ने लीलैंड मोटर्स के साथ मिलकर अपना काम स्टार्ट किया। तभी से अशोक मोटर्स से अशोक लीलैंड कंपनी बन गई। कमर्शियल व्हीकल्स बनाने के लिए कंपनी में कुछ फाइनेंशियल कमी के महसूस हुई, तो रघुनंदन जी ने मद्रास सरकार से फाइनेंस की सहायता मांगी। मद्रास सरकार ने कंपनी को फाइनेंशियल सहायता प्रदान की। तब कुछ दिन बाद एक घटना घटी जिसमें कि प्लेन क्रैश में रघुनंदन शरण जी की मृत्यु हो गई। वो कहीं बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो उसी में एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई और उस प्लेन क्रैश में जितने भी यात्री थे उन सभी की मृत्यु हो गई थी। कोई नहीं बच पाया था। कंपनी के भविष्य संकट में चला गया। उनके बेटे की उम्र और अनुभव के कमी ने और समस्या उत्पन्न की। 1954 में लीलैंड मोटर्स के साथ पार्टनरशिप अशोक लीलैंड ने अपने पहले ड्यूटी ट्रक कमेंट को लॉन्च किया। इस ट्रक ने भारतीय बाजार में नया मुकाम हासिल किया। अशोक लीलैंड ने कमर्शियल व्हीकल्स के बढ़ते बाजार को समझते हुए और अधिक ट्रक को बसेस लॉन्च करने का निर्णय लिया। इससे कंपनी की स्थिति और मजबूती हुई। अशोक लीलैंड ने भारतीय बाजार में ट्रक्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लोकल कंपनियों को शिक्षित किया और इंपोर्ट पार्ट्स पर निर्भरता कम की। इससे उत्पादन लागत में कमी आई और गुणवत्ता में सुधार हुआ। तो दोस्तों 1967 में अशोक लीलैंड ने टाइटन डबल डेकर बस लॉन्च की, जो शहरी परिवहन में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हुई और शहर सब में ट्रैफिक में कमी लाई। 1969 में पावर स्टीयरिंग को पेश करने से कमर्शियल ड्राइविंग में आरामदायक बढ़ी, जिससे ड्राइवरों की गाड़ी चलाने में आसानी हुई। बड़े बड़े ट्रकों में पावर स्टीयरिंग लाई, जिससे कि ड्राइवरों को गाड़ी चलाने में आसान हुई। तो दोस्तों 1970 में हिप्पो ट्रक का लॉन्च इंडियन आर्मी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे उनकी ऑपरेशन क्षमता में वृद्धि हुई। अशोक लीलैंड ने भारतीय बस उद्योग कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे कि रियर इंजन बस का निर्माण। इसके साथ ही कंपनी के अपने उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया। अशोक लीलैंड ने 1978 में अपनी पहली रियर इंजन बस चीता लॉन्च की, जिसमें पावर स्टीयरिंग की सुविधा प्रदान की ताकि गाड़ी चलाने में बहुत आरामदायक हो, ड्राइवर को कोई समस्या न हो। 1986 में जापान की नो मोटर्स साथ में मिलाकर के अशोक लीलैंड ने नई तकनीकी हासिल की, जिसमें कि वाहनों में गुणवत्ता में सुधार हुआ। तो दोस्तों 1987 में हिंदुजा ग्रुप ने अशोक लीलैंड कंपनी में अपना शेयर्स खरीदा, जिससे कि कंपनी की इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत पकड़ बनाई। अशोक लीलैंड ने बदलते ट्रेंड को समझते हुए 2017 में सन मोबिलिटी के साथ एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के विकास में तेजी लाई और कंपनी को विश्व स्तर पर प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। अशोक लीलैंड ने बस बनाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है और कमर्शियल व्हीकल्स में भारत की दूसरी बड़ी कंपनी भी है। कंपनी का रेवेन्यू 2021 में 9,454 करोड़ था, जो मात्र 3 वर्षों में बढ़कर 4,790 करोड़ हो गया है। अशोक लीलैंड ने हमेशा ग्राहक की जरूरत को समझा और टेक्नोलॉजी में निरंतर सुधार किया, जिससे कि यह विश्वसनीय मैन्युफैक्चरर्स में शामिल हो गया। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से रही अशोक लीलैंड कंपनी की कहानी। अगर आप सब अभी तक वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक कर दे और कमेंट में अपना राय जरूर दे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।